हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th आईसीएसई का पीवाईक्यू लेके आई हूँ, जिसमें हमने 2025 का पीवाईक्यू स्टार्ट किया है। इसमें हमने बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पार्ट 3 के बारे में करेंगे। तो जिसने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं किया है, पहले उसको जाके देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि a इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4 एंड b इक्वल्स टू है आपके पास 2, 1, 4, 2 एंड c आपको गिवन है -5, 1, 7 एंड -4। तो फर्स्ट में आपसे पूछा गया है बेटा a प्लस सी आपको फाइंड करना है। तो 1, 2, 3, 4 और प्लस सी क्या है आपके पास -5, 1, 7 एंड -4। तो देखिए क्या आ जाएगा 1 - 5 -4, 2 + 1 3, 3 + 7 10 एंड 4 - 4 इज 0। ओके, नाउ सेकंड वाले पार्ट में बेटा आपसे पूछा गया है, यहीं पे कर देते हैं हम। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि a प्लस सी। तो b है आपके पास 2, 1, 4, 2 एंड a प्लस सी आपके पास आया -4, 3, 10 एंड 0। तो पहले क्या करेंगे, इस वाले रो की इस कॉलम से करेंगे। तो 2 4 जा 8 प्लस 1 10 जा 10, देन इसकी इससे -4 4 जा 16 प्लस 2 10 जा 20। फिर ऐसे इस वाले रो की इस वाले कॉलम से करेंगे। क्या आएगा आपके पास 2 3 जा 6 एंड 1 0 जा 0। फिर 4 3 जा 12 प्लस 2 0 जा 0। तो ये आपके पास आ गया 2, 6, 4 एंड 12। ओके, नाउ अब आपके पास क्या है बेटा, सी पार्ट आपको गिवन है। सी पार्ट में आपको क्या गिवन है 5b। तो 5b, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, 1, 4, 2। तो हमने क्या करा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10। नाउ अब सेकंड में फोर्थ में आपसे पूछा गया है डी पार्ट में। एक सेकंड को रफ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए डी पार्ट में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि b ब्रैकेट a प्लस सी -5b। तो यहाँ पर हमने b ब्रैकेट a प्लस सी पहले ही फाइंड कर चुके हैं। क्या था हमारे पास, ये हमारे पास 2, 6, 4 एंड 12। इसी तरीके से अगर हम 5b की बात करें तो ये हमारे पास क्या है बेटा 10, 5, 20 एंड 10। सो अब देखिए 2 - 10 क्या हो जाएगा बेटा -8, 6 - 5 1, 4 - 20 कितना आ जाएगा आपके पास -16 एंड 12 - 10 इज 2। तो ये क्या आ गया आपके पास डी वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। अच्छा, आपको अगर होप सो शायद ये वाला नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम ऊपर यहाँ पे एक बार बता देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यह लिखा है हमारे पास 2, 6, 4 एंड 12। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन ग्राफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपको क्या बोल रखा है कि आपको एक ग्राफ दे रखा है और उसमें बोला गया है कि ABCD क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC एंड D। आपको क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप A का कोऑर्डिनेट लिखो। तो अगर हम किसी भी पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट आता है, फिर क्या आता है बेटा हमारे पास y का कोऑर्डिनेट आता है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा 3। इसी तरीके से अगर हम b की बात करें तो b का क्या हो जाएगा, हमें पता है कि y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट -2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास x कोऑर्डिनेट हो गया -4 और y कोऑर्डिनेट हो गया -2। यहाँ पर हमारे पास x कोऑर्डिनेट हो गया 3 एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा -1। ओके, ठीक है। चलिए अभी हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स AC एंड BC। अब हमारे पास दो डायगोनल्स है, एक हमारे पास AC है और क्या है हमारे पास BD। अब इनका यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें इस पॉइंट P के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज दिखती है कि जो ये AC है और जो ये BD है पैरेललोग्राम का क्या है, मिड पॉइंट है यहाँ पर ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
निकाल लेंगे हम यहाँ पर, क्या फाइंड कर लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, ठीक है। AC का यहाँ पर मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अच्छा, पहले A के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 3,3 एंड C के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा हमारे पास, ये है हमारे पास -4, -2। तो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। तो देखिए x1 y1 यहाँ पे हम रख सकते हैं, ये x1 y1 हो गया, ये क्या हो गया x2 y2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 - 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास -1/2 एंड 1/2। ओके, नाउ सेकेंड हमको किसका डायगोनल निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर BD। तो अगर आप BD को देखेंगे तो B और D, B के क्या है 0, -2 और D का है 3, -1। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने इसके कोऑर्डिनेट एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, हाँ जी, D के जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे x एक्सिस है ना, तो यहाँ पे आएगा -1,3, y का हो गया ना, यहाँ पे 3,3 सही है, यहाँ पर -4 और -2। ओके, नाउ अब हमें निकालना है -1,3 एंड 0, -2। तो B जो है वो है हमारे पास बेटा 0, -2 और D है हमारे पास है -1,3। तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD का जो मिड पॉइंट होएगा वो सेम निकलेगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास -1,0 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ गया बेटा -1/2 एंड 1/2। ये किसका आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास BD। तो यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, पॉइंट P, तो पॉइंट P के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2, 1/2। ओके, नाउ सेकेंड हमसे C पार्ट में हमसे इसमें पूछा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ साइड CB एंड DA। CB एंड DA का हमें स्लोप फाइंड करना है एंड वेरीफाई दैट दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इनका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप फाइंड करने के लिए क्या हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनका अगर हमें स्लोप फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर हमें स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ पॉइंट, कौन से 2 पॉइंट्स B एंड C। तो अगर हम B का कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास 0, -2 और जो C था, C के थे हमारे पास -4, -2। तो अब यहाँ पे रख लेते हैं y2 - y1 यानी कि -2 एंड +2 और x2 -4 -0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 0। ओके, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 0। नेक्स्ट अगर हम फाइंड करें स्लोप ऑफ पॉइंट्स, A एंड D, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सेम D के तो हमें पता ही है, A के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं 3,3 एंड D के क्या आते हैं, D के है हमारे पास -1,3। तो क्या आएगा बेटा 3 - 3 एंड -1, -3 यानी कि 0। सो अभी हमें एक चीज दिख रही है यहाँ पर क्या, कि M1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा M2। जब M1 इज इक्वल्स टू M2 हो जाएगा तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास AD एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, क्या एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ वाले में हमसे बेटा इसमें पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AC। AC की आपको इक्वेशन बतानी है, क्या बतानी है, AC की आपको क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं D पार्ट। D में आपको बतानी है इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC। तो अगर हम डायगोनल AC की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्म क्या है हमारे पास y - y1 इज इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 एंड x - x1, ठीक है। तो A के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, क्या है बेटा 3,3
और c के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं हमारे पास -4, -2। क्या है बेटा? -4, -2। तो अभी देखिए y -3 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, यानी कि -2 माइनस माइनस प्लस 3, एक सेकेंड, देन -3, ओके। और क्या आता है x2 माइनस x1, यानी कि -2, एक सेकेंड, इसको दोबारा से एक बार लिख लेते हैं हम लोग। देखो y2 माइनस y1, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x1 x2 है, ये क्या है हमारे पास, सॉरी ये x1 y1, ओके, एंड ये x2 y2। तो हमारे पास क्या है y2 माइनस y1, यानी कि -2 and -3, then -4 and -3, then x minus x1 is 3, okay, so ये आ गया आपके पास y -3 and -5 upon -7 x -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, y -3 5 upon 7 x -3, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7y 7 3 21 5x minus 15, तो अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा 7y -5x और -21 प्लस 15, तो ये हो गया हमारे पास 7y -5x और 6 -6 इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं इसमें, तो हम लिख सकते हैं 5x - 7y + 6 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन लेंगे, ओके। इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, क्या लिख सकते हैं इसको 5x - 7y + 6 इक्वल्स टू 0, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, क्या बोल रहे बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। किस पे फाइंड करना है आपने इसको, रियल नंबर लाइन पे फाइंड करना है और उसका सॉल्यूशन साइड फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, इन दो इनइक्वालिटीज को ले सकते हैं, क्या है हमारे पास 2x - 5/3 लेस देन 3x/5 + 10, ओके। नाउ अभी देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एड 5/3 फ्रॉम बोथ साइड इक्वेशन, ठीक है, दोनों साइड हमने क्या ऐड कर दिया -5/3, देन प्लस 5/3, देन 3x/5 + 10 + 5/3, तो यहाँ से इससे कैंसिल हुआ, ये हो गया 2x लेस देन 3x/5 एंड ये हो जाएगा आपके पास 35/3, ओके। नाउ अब क्या करना है आपने, ओके, नाउ subtract 3x/5 from both side, क्या आ जाएगा आपके पास 2x - 3x/5 लेस देन 3x/5 - 3x/5 प्लस 35/3, अब इससे ये कैंसिल हुआ हमारे पास, यहाँ पे क्या आएगा 5 2 = 10x - 3x/5 लेस देन 35/3, देन 7x/5 लेस देन 35/3। अब देखो यहाँ से 5 है ना, इसको हमें हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड हम क्या कर सकते हैं 5 से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बाय 5 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड हमने किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो हमारे पास आया 7x/5 × 5 लेस देन 35/3 × 5, सो 5 से 5 कैंसिल, इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 7x इज लेस देन 35/3 × 5, नाउ डिवाइडेड बाय 7 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड किससे डिवाइड कर सकते हैं हम 7 से, तो क्या आएगा 7x/7 लेस देन 35/3 × 5/7, तो 7 से 7 कैंसिल, 7 1 = 7 7 5 = 35, तो x इज लेस देन
25/3। एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरी कंडीशन क्या थी, ये हमारे पास 3x/5 प्लस 10 क्या है बेटा, 3x/5 प्लस 10 लेस देन इक्वल्स टू 4x/5 प्लस 11, 4x/5 प्लस 11। ओके, नाउ अभी देखो क्या करेंगे, बोथ साइड सब्ट्रैक्टिंग बाय 10, 10 से बोथ साइड क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3x/5 प्लस 10 माइनस 10 लेस देन इक्वल्स टू 4x/5 प्लस 11 माइनस 10। तो 10 से 10 कैंसिल, देन 3x/5 देन 4x/5 प्लस 1। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पर, 4x/5, 4x/5 फ्रॉम बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आएगा, 3x/5 माइनस 4x/5 लेस देन 4x/5 माइनस 4x/5 प्लस 1। ये कैंसिल हुआ, ये हो गया आपके पास माइनस का x/5 लेस देन इक्वल्स टू 1। अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है बेटा, माइनस x/5 लेस देन इक्वल्स टू 1। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय, आप एक काम कर सकते हो, या तो -5 से मल्टीप्लाई कर दो या पहले 5 से कर दो, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे माइनस साइन होता है ना, तो माइनस साइन को भी हमें यहाँ पे हटाना है और 5 को भी हमें यहाँ पे हटाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब -5 से मल्टीप्लाई बाय -5 फ्रॉम बोथ साइड। तो जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, देखो -x/5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इससे कैंसिल, ये हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। तो हमारे पास दो कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन क्या है कि x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, -5 से, ठीक है। किससे ग्रेटर देन होगा, -5 से, एंड लेस देन होगा आपके पास 25/3 से। यही बोला गया है, यही तो कंडीशन है कि -5 से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा और उसकी इक्वल, और 25/3 से क्या होएगा, ये छोटा होएगा, ठीक है। अब देखो इसको रियल नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे आप, ये लंबा लाइन शो करी, ये 0। अब -5 से तो बड़ा है, तो -5 -4 -3 2 -1। अब अच्छा 25/3, 25/3 है हमारे पास, तो 25/3 किसके बीच में आएगा बेटा, 3 8 ज़ा 24 एंड फिर 10 बचा, 3 3 ज़ा 8.3 समथिंग ना, ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर समथिंग कहीं पर आएगा ये, ठीक है। तो एक चीज देखो, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है हमारे पास, किसका, इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास -5 भी आएगा, है ना। और कहां तक जाएगा बेटा, ये हमारे पास 8 पॉइंट यहाँ समथिंग यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक होल टाइप से यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 5, कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है बेटा, 5 गिवन है आपको। ओके, सो a की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 5, एंड जो सम है Sn की वैल्यू कितनी है, 440। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, क्या निकालनी है, टर्म्स, और आपको यहाँ पर लास्ट टर्म, इट मीन्स an गिवन है 50, तो आपको यहाँ पर पहले फर्स्ट वाले में आपको n फाइंड करना है। तो पता है हमें Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, यही होता है हमारे पास लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला। तो Sn हमें गिवन है 440 और n/2 a की वैल्यू है 5 प्लस और an इज 50, तो ये हो जाएगा n/2 55। ओके, सो ये हो गया आपके पास 440, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी, 880 इज इक्वल्स टू n 55। सो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 880/55, यानी कि 11 5 ज़ा 55, 11 8 ज़ा 80, तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 16। अब आपको बी पार्ट में पूछा गया है कॉमन डिफरेंस, क्या पूछा गया है आपको,
कॉमन डिफरेंस, इट मीन्स डी फाइंड करना है आपने। बी पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, डी, कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लगा सकते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an इज हमारे पास कितना है बेटा 50, a हमारे पास 5 है, n हमारे पास 16 आ गया है और d आपको फाइंड करना है। तो 50 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 15d। सो ये आ गया 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15d। तो ये आ गया आपके पास 45 इज इक्वल्स टू 15d, यानी कि 3 टाइम्स। तो d इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 3, d इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए cot a प्लस tan a माइनस 1 sin a प्लस cos a। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं, cot a, पहले इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है आपके पास cot a प्लस tan a, ओके, और यहाँ पर है माइनस 1, देन फिर है हमारे पास sin a प्लस cos a और अपॉन sin क्यूब a प्लस cos क्यूब a, यही है आपके पास। तो देखिए cot a को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, cot a को हम लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। tan a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a माइनस 1। इसी तरीके से इसको एज इट इज रहने देते हैं, देन sin a प्लस cos a, इसको हम क्या लिख सकते हैं sin क्यूब a प्लस cos क्यूब a को, इसको हम लिख सकते हैं sin a प्लस cos a, देन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस sin a इंटू cos a, ओके। नाउ अब देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करिए, क्या आएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a माइनस का अगर मैं एलसीएम लूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा sin a इंटू cos a, कौन ये हो जाएगा आपके पास sin a प्लस cos a एंड sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस sin a इंटू cos a, ठीक है। और यहाँ पर जो है अपॉन, इसके अपॉन में भी हमारे पास कुछ बचेगा ना, यहाँ पे इसका हमने एलसीएम में तो लिया था, तो इसके एलसीएम में हमारे पास आएगा sin a इंटू cos a, ठीक है, ये पूरा हो गया हमारे पास। और फिर ये हमारे पास अलग से था, क्या है sin a प्लस cos a। अभी देखिए ये वाला जो sin a प्लस cos a है ये इससे कैंसिल हुआ, ये वाला sin स्क्वायर a और ये वाला sin स्क्वायर a और ये वाला भी कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा, अब हमारे पास यहाँ पे बचा है 1 अपॉन sin a इंटू cos a। तो 1 अपॉन sin a इज cosec a और 1 अपॉन cos a इज sec a। तो हेंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें यहाँ पर 6x स्क्वायर 3x माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5, यही आपको गिवन है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे यूजिंग एक्सपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ओके। तो हमारे पास क्या आएगा 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5, ऐसे ही अब हमने क्या करा 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 देन 3x माइनस 5। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एंड प्लस 2x प्लस 5 देन 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 2x प्लस 5। ना उसको सॉल्व कर लेते हैं आप, यहाँ पे सॉल्व करके क्या आएगा बेटा, यह आएगा आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 और यहाँ पर जब इसको ओपन करोगे देखो 3x से माइनस 3x कैंसिल, माइनस 5 पे से माइनस माइनस प्लस 5 कैंसिल, ठीक है। इसको एक बार यहाँ पे नीचे दोबारा से, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा एक बार एग्जाम में दोबारा इसको लिख लेती हूँ।
यहाँ पे कट नहीं करते इसको ओपन करके कट करेंगे। देखिए इधर ये वाला था ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या है 6x² प्लस का 3x माइनस का 5 माइनस 3x प्लस 5, ये आ जाएगा। नाउ यहाँ पर हमारे पास 9x² प्लस 4x प्लस 10, और ये आ गया हमारे पास क्या बेटा 9x² प्लस 2x प्लस 5 माइनस 2x एंड माइनस 5। अभी देखिए माइनस 3x से प्लस 3x कैंसिल, माइनस 5 से प्लस 5 कैंसिल, ऐसी प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल, प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल। तो हमारे पास क्या है बेटा 6x² प्लस 6x माइनस 10 अपॉन 6x² एंड ये आया 9x² प्लस 4x प्लस 10 अपॉन 9x²। तो x² से x² कैंसिल, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। नाउ अब इनके क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 6x² प्लस 6x प्लस माइनस 10 एंड ये आएगा 9x² प्लस 4x प्लस 10। तो देखिए 3 6 जा 18x², 3 6 जा 18x 30, यहाँ आ जाएगा 18x² प्लस 8x प्लस 20। तो देखिए 18x² से 18x² कैंसिल, यहाँ आएगा आपके पास 18x माइनस 8x 20 प्लस 30। तो हमारे पास आ गया 10x इज इक्वल्स टू 50। हमारे पास क्या बचा बेटा 10x इज इक्वल्स टू 50, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 50 अपॉन 10 यानी कि 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 5। ओके ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे हम, और आगे की जो क्वेश्चंस है मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। आई थिंक 1 या 2 पार्ट में आपका आगे का हम लेक्चर वाला पूरा कंप्लीट कर लेंगे पेपर। ओके और अच्छे से आप इसको देखिए, वॉच करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।